सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल 7। ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो हम एक ऐसा मेथड यूज करेंगे जिससे कि हमारा सॉल्यूशन सबसे ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। तो यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, आप ध्यान से देखेंगे, 2x और y। अब 2x और y में से किस वेरिएबल को आप इधर भेजना पसंद करेंगे? आप नॉर्मली y को इधर भेजेंगे, लेकिन इससे हमारा जो सॉल्यूशंस का प्रोसीजर है वो लंबा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। हमेशा याद रखिए, x के साथ यहाँ क्या वेरिएबल है? 2 है, और y के साथ क्या है? यहाँ पर जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो जिस वेरिएबल के साथ बड़ा कोफिशिएंट हो, हमेशा आप उस वैल्यू को राइट हैंड साइड में भेजेंगे सबसे पहले। तो इसका मतलब है कि हम इस 2x को राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो ये 2x किसका है? पॉजिटिव का है। तो जब पॉजिटिव की वैल्यू दूसरी ओर जाएगी तो नेगेटिव की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अच्छा, इसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज हम अपने दिमाग से पुट कर देंगे, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं, लेट x इक्वल्स 0 पुट करता हूं। सबसे पहले मैं चाहता तो 1 भी पुट कर सकता था, कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली स्टार्टिंग 0 से करते हैं, तो 0 पुट करेंगे। देखिए, y की जगह y रखा, इक्वल की जगह इक्वल, 7 की जगह 7, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2 रखेंगे, और इस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 7 की जगह 7 रखा, माइनस 2 को 0 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, और 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो पहला हमारा सॉल्यूशन सेट आया है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7 है। तो इस सॉल्यूशन सेट को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। x की जगह सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद y की वैल्यू। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, 0, 7। x इज 0, y इज 7। अब हम दूसरी वैल्यू डाल देते हैं। 0 के बाद हम 1 पुट कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। y इक्वल्स 7 माइनस 2, ये क्या लिखा है? x। x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, तो यहां 1 लिख देंगे। अब देखो, 7 माइनस 2 टाइम्स 1, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। यानी दूसरा सॉल्यूशन सेट हमारा ऑब्टेंड हो गया है। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू हमारी 5 आई है। अब इसी तरीके से हम तीसरा सॉल्यूशन सेट निकाल सकते हैं। अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे? 2 पुट करेंगे। तो जब आप x की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, 7 के प्लेस पर 7, माइनस 2x। x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2। इस x की जगह 2 पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सिर्फ मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं वैल्यूज के साथ, बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज लिखी हुई है। 2 को 2 से इंटू करेंगे, 4 आएगा, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी तीसरा सॉल्यूशन सेट आया, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 आ गई। ये हमारा तीसरा सॉल्यूशन सेट आ गया। हमें 4 सॉल्यूशन सेट निकालने, 4 सॉल्यूशन सेट निकालने, एक और रिमेनिंग रह गया। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, और हम x की जगह 3 पुट कर देते हैं। तो y हो जाएगा 7 माइनस, सेम प्रोसेस है, x की जगह केवल 3 रखा है मैंने, और ये हमें 1 ऑब्टेंड हो गया। यानी नेक्स्ट सॉल्यूशन सेट आया, x की जगह 3 था तो y की जगह हमारा 1 आया। तो हमारे आंसर्स हो गए, हमारा आंसर हो गया, पहला सॉल्यूशन सेट है 0,7, सेकेंड आंसर है 1,5, थर्ड आंसर है हमारा 2,3, और नेक्स्ट आंसर है 3,1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, और उसका आंसर भी बता देता हूं, जिससे आप घर पे प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं।
मैं आपको सिमिलर होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, सेम टाइप का। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 था। मान लीजिए क्वेश्चन आपको 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। अब आप इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं इसका आपको आंसर भी बता देता हूं, जैसे कि आप अपने आंसर को मैच कर सके। इसका आंसर आएगा, जब आप 0 पुट करेंगे अगर, तो 0 पुट करने पर आंसर आपका 8 आएगा। जब आप 1 पुट करेंगे तो 5 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, और 3 पुट करेंगे जब, तो -1 आएगा। तो अगर आपके ये आंसर्स आते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपने ये क्वेश्चन करना सीख लिया अच्छी तरीके से। अच्छा, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। यहां पर x के साथ कोफिशिएंट पाई है और यहां y के साथ कोई कोफिशिएंट गिवन नहीं है, इसका मतलब यहां पर 1 है। अब आपको मालूम है 1 से जो पाई होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए हम पाई को इधर भेजेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14। जो भी वैल्यू बड़ी है उसको आपको इधर भेजना है। तो इसलिए हम पाई को अकेला नहीं भेज सकते, इसलिए पूरी वैल्यू इधर जाएगी। तो प्लस का पाई एक्स जब आप इधर मूव करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन जनरेट हो गई। अब हम सेम तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूं x इक्वल टू 0। तो जब हम x पुट इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिए हमारी इक्वेशन कैसे जाती है। y की जगह मैंने y लिखा है, सेम देखिए इक्वल की जगह इक्वल है, 9 के प्लेस पे 9 है, माइनस की जगह माइनस, पाई की जगह पाई। हम केवल x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। पाई को 0 से इंटू करेंगे 0 आएगा, 0 को किसी के साथ इंटू करें 0 आता है। अच्छा, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन सेट आया है। सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है जो कि 0 है, और y की वैल्यू 9। तो पहला सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया 0,9। इसी तरीके से हम सेकंड वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए पुट कर देते हैं हम। अब हम x की जगह 1 पुट कर देते हैं। हम ये 0, 1, 2, 3, 4 ये हम अपने मन से पुट कर रहे हैं। आप इनकी जगह बड़ी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। उस केस में हमारा सॉल्यूशन सेट में जो वैल्यूज आएंगी वो बड़ी आ जाएंगी, लेकिन आंसर हमारा करेक्ट होगा। यहां पर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो सेम प्रोसेस लेना है। y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, 9 की जगह 9, पाई की जगह पाई। सिर्फ x को चेंज करना है। x की जगह क्या लिखेंगे अब आप, 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई। तो ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। इसे हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं बोला उन्होंने कि पाई की वैल्यू पुट करने को। तो इसलिए x की वैल्यू हमारी क्या आई है, x की वैल्यू हमारी 1 आई है, और y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 9 माइनस पाई आई है। तो ये हमारा सेकेंड सॉल्यूशन सेट हो गया। इसी तरीके से हम थर्ड सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। 9 माइनस पाई। अब यहां पर x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 2 पुट करेंगे। देख लीजिए फिर से सेम इक्वेशन पुट की है मैंने, सिर्फ x की जगह 2 पुट कर दिया है। तो ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर, आ गया हमारा 9 माइनस 2 पाई। तो जब हमने x की जगह 2 पुट किया था तो सॉल्यूशन सेट आया हमारा 9 माइनस 2 पाई। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 3 पुट कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, और you will get, when you plug 3 you will get 9 minus 3 pi. So this is the answer of second part of this question. So this is the answer. These are the solution set. First, second solution set, third solution set, fourth solution set. We have calculated 4 solution set. Okay, now I'm giving a similar type of question so you can practice it at home. तो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 2 पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 7।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, जब आप 0 पुट करेंगे तो 7 आएगा, जब आप 1 पुट करेंगे तो 7 माइनस 2 पाई आएगा, जब आप 2 पुट करेंगे 7 माइनस 4 पाई आएगा, 3 पुट करेंगे तो 7 माइनस 6 पाई आएगा, और ये आपके 4 सॉल्यूशन सेट ऑब्टेन हो जाएंगे। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया है या नहीं आया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, थर्ड पार्ट अभी हमारा रिमेनिंग है, तो पहले हम थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है x इक्वल 4y। ये पहले से ही बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है, आप ध्यान से देखेंगे हायर कोफिशिएंट वाली वैल्यू राइट हैंड साइड में है, तो इसे हमें सॉल्व करने की मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट पॉइंट इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हम पुट करेंगे, पुटिंग हमेशा राइट साइड की वैल्यू की जाती है, इक्वल के जो राइट साइड में वैल्यू हो। तो राइट साइड में हमारा क्या है, y, तो हम वैल्यू जो पुट करेंगे वो y की पुट करेंगे, तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि इस बार पिछले क्वेश्चंस में x राइट साइड में था, इस पार्ट में जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और y जो है वो राइट हैंड साइड में, और जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड होती है ये होता है, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड में वेरिएबल हो हम उसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, y, इसलिए हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो पुट कर देते हैं। तो x इक्वल, देखिए हम सेम लिख रहे हैं, x है x, इक्वल की जगह इक्वल, 4 की जगह 4, बस y की जगह क्या पुट करना है, 0। 4 को 0 से इंटू करेंगे 0 आ जाएगा, यानी हमारा सॉल्यूशन सेट है। अच्छा, सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो मैंने आपको बताया था पहले आपको x लिखना है, उसके बाद y की वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 0 आई है, तो इस वाले 0 को हम पहले लिखेंगे, वैसे 0 तो सेम है, 0 is 0, बट स्टिल वी विल राइट दिस वैल्यू फर्स्ट। सो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और ये वैल्यू हम उसके बाद ये वाला 0 लिखेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल्स 1, x की जगह x लिखा, 4 की जगह 4 लिखा, अब हम y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1, 4 times of 1 is 4, so we will get, here we will write the value of x first. So what is the x is 4, so we will write 4 comma, what is the value of y is 1, so we will write 4 comma 1. Similarly, next value, put y equal to 4. Now in this equation I have written x in place of x, equal in place of equal, 4 in place of 4. Now what is the value of y equals 2, so I will plug y equals 2, 4 times 2 gives me 8, so I have get second answer as x equal 8 and y equal 2. This is the third solution set. Next, put y equals 3. The same method, I can plug the value and will get 12, 3. So this is our solution set. Now I'm giving a similar problem for your practice, for your homework. Homework question. X equals, I'm giving a little bit different question this time. I'm giving you y equals 3x. In this case you will plug the value of x first, x equal to 0, x equal 1, 2, 3 and so on. And when you plug the value you will get, when you plug x equal 1 you will get y equals 0, x equal 0, then y is equal 0, x equal 1, then y equal 1, x equal 2, oh I'm making mistake, sorry, let me correct it. When I will plug x equal 0, then y equal 0, when I will plug x equal 1, then I will get y equal 3, 1 into, when I will plug x equal 2, जब मैं x 2 रखूंगा तो मुझे ऑब्टेन हो जाएगा 6, जब मैं 3 पुट करूंगा तो मुझे ऑब्टेन हो जाएगा
9। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, आप इसे चेक कर सकते हैं सॉल्व करके कि आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को एनसीईआरटी हेल्प सॉल्यूशंस 1 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं और इसे G+ करना ना भूलें। हाँ, इस वीडियो के नीचे एक लाइक की है, उसे जरूर दबाएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू।